बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। अभी जो मौजूदा माहौल चल रहा है उसमें लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है। लोग धर्म से जुड़े हैं। मंदिर चाहे बंद है फिर भी लोग चाहते हैं कि घर बैठकर परमात्मा की भक्ति कर कर अपने कर्मों से मुक्त हों। और जो मुझे ये संपत्ति मिली है, जो समय मिला है, इस समय को सार्थक करने का अनमोल अवसर व्यक्ति ने इस कोरोना महामारी के समय में पाया है। और वह चाहते हैं कि मुझे अपने परिवार के साथ रहकर धर्म कर कर अपने जीवन को सफल बनाना है। चिंता और असुरक्षा के डर को अध्यात्म से कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जो पंडित होते हैं, जब व्यक्ति को चिंता होती है वो पंडित के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और वहां जाने के पश्चात वो बोलता है कि मुझे चिंता से मुक्त करो। लेकिन धर्म बोलता है, दर्शन बोलता है और जैन दर्शन कहता है कि व्यक्ति अगर चिंता से मुक्त होना चाहता है तो वह डॉक्टर के पास जाकर चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है, पंडित के पास जाकर चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। वह धर्म गुरु की शरण में आकर अपने जीवन की चिंताओं से मुक्त होकर अपने दिनचर्या को सुंदर बनाने का प्रयास कर सकता है। अध्यात्म से जीवन में सब कुछ जीता जा सकता है ऐसा मानते हैं। जीवन सफल हो सकता है मगर सांसारिक जीवन में इसे कैसे आत्मसात करें? देखिए, व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, उसी तरह आध्यात्मता के साथ भी व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता होती है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन, श्वास की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्यक्ति को आध्यात्मता के जुड़ने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। इस भौतिक चकाचौंध के अंदर व्यक्ति परेशानियों से घिरा हुआ है, संकट से घिरा हुआ है और इस महामारी के कारण जब वह परेशान होता है तो वह धर्म की शरण में आकर आध्यात्मिकता से जुड़कर अपने कर्मों से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। कोरोना के कारण जिंदगी का रंग बदल गया है। मर्यादाएं और इच्छाएं इंसान की वो एक तरह से लॉक है। उसके बारे में बताएं। देखिए, कोरोना से व्यक्ति के जिंदगी का ढंग जरूर बदला होगा, लेकिन उसने ढंग बदलने के बाद उसने अपने जीवन में शांति को तो हासिल किया है ना। वो भौतिकता के युग में जब तक लॉकडाउन नहीं था तब वो भौतिकता के युग में जीता था। तब वो सोचता था कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ, मुझे ये वस्त्र चाहिए, मुझे ये परिधान चाहिए। जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना की महामारी हुई, तो व्यक्ति ने ये सोचा कि जीने के लिए 2 ड्रेस बहुत है। वो 2 ड्रेस में भी रहकर अपने 2 महीने 3 महीने का समय निकाल चुका है। तो कोरोना महामारी के कारण, आप प्रश्न वापस रिपीट करेंगे? कोरोना के कारण जिंदगी का रंग बदल गया है। मर्यादाएं और इच्छाएं इंसान की वो एक तरह से लॉकडाउन है। देखिए, कोरोना से जिंदगी का रंग बदला, ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदगी व्यक्ति के जीवन में जो इच्छाएं हैं उसने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं है। उसने ये सोचा है कि मुझे इच्छा रखनी ही नहीं है जिंदगी में। जिसने इच्छा रखी है, रावण ने इच्छा रखी थी सोने की लंका की, लेकिन उस इच्छा के साथ उसने अपने जीवन का विध्वंस कर दिया। तो इच्छाओं पर ब्रेक लगाने का सोचा है, उसने इच्छाओं को बंद नहीं किया, उसने अपनी इच्छाओं पर ढक्कन लगा दिया कि, और उसने ये सोचा है कि इस कोरोना महामारी के कारण मैं धर्म करूं, मैं आध्यात्म से जुड़ूं और मैं जप करूं, मंत्रों की साधना करूं, और मैंने जो जीवन भर धन का संचय किया है तो इसका मैं अच्छे कामों के लिए, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको मैं अपने पैसे का व्यय करूं, ताकि अन्नदान दूं, गरीबों को भोजन करवाऊं, गायों को चारा खिलाऊं, कबूतर को दाना खिलाऊं,
ये उसने अपनी भौतिक इच्छा को मारकर अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ा लिया है। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, धर्म अपने जीवन के अंदर जीने की कला सिखाता है और आध्यात्म धर्म से जोड़ने का रास्ता बताता है। आध्यात्म एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है, वो सोचता है मैं आध्यात्म से जुड़ा हूँ, लेकिन वो बाहरी आडंबर है उसका। लेकिन आध्यात्म धर्म से जुड़ना उसका आंतरिक उसका संकल्प है कि मैं धर्म से जुड़ूंगा, क्योंकि पूजा पाठ करना एक आडंबर है और धर्म से जुड़ना ये जीवन का सच्चा सत्संग है, सच्चा धर्म है। इस बार चातुर्मास और वर्षावास का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ है। पिछली बार बेंगलोर में किया था तो वहाँ का भी स्वरूप है और ये भी स्वरूप है। श्रद्धालु गुरु के मतलब साध्वी जी के गुरु जी के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे। श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए? देखिए, साध्वी मंडल चाहती है, पिछले वर्ष जब बेंगलोर में हमारा चतुर्मास हुआ था, हजारों लोगों ने धर्म की गंगा में डुबकी लगाई। मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट आकर भी, इंटरनेट पर भी, जैसे जिनकी सुविधा हुई उन्होंने लाभ लिया। लेकिन जब अब लिए कोरोना महामारी का माहौल है, हर वर्ष कहते हैं कि संत गाय की तरह होता है। आपने गाय को देखा होगा, एक गाय जब घास खाने के लिए जाती है तो वो पूरे घास को नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है। तो संत ने इस वर्ष संतों के लिए भी साधना का मौका मिल गया। संत हर वक्त स्व पर कल्याणी इति साधु, स्व का और पर का कल्याण करते। इतने वर्ष जितने भी साधु संत हैं, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे वैदिक धर्म के हो, चाहे फारसी धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, सभी गुरु भगवंतों ने और धर्म गुरुओं ने पब्लिक के लिए अपना अनमोल समय दिया। अब इस महामारी के समय में गुरु भगवंत सोचते हैं कि हम अपने आत्मा के लिए कुछ करें, हम अपने अध्यात्म के लिए कुछ करें। तो ये समय साधु संतों को अपनी साधना के लिए मिला है और वो अपनी साधना के साथ साथ लोगों के लिए साधना कर कर लोगों को ये देना चाहते हैं कि हमारी साधना में कुछ ऐसी प्राप्ति हो कि जो कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, उनको हमारी साधना की एनर्जी मिले, साधना का फल मिले, साधना की प्राप्ति मिले, कि वह सुखपूर्वक अपनी जिंदगी को अपने घर के अंदर रहकर, अपने निवास स्थान पर रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर इस समय को बिताए और परिवार के साथ धर्म करे। ये चतुर्मास, इस वर्ष का जो चतुर्मास है, पब्लिक के लिए नहीं है, अपने घर पर बैठकर परिवार के साथ रहकर बच्चों में संस्कार आप डालें कि बच्चे को पता चले कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है। ये जानने के लिए इस चतुर्मास का इस साल संक्षिप्त रूप लिया है और हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने रिलेशन को बनाकर रखे, क्योंकि आने वाले समय में ये पता नहीं चलेगा कि भाई है या बहन है। रिश्ते बहुत टूटते जा रहे हैं, तो उन रिश्तों को घर पर रहकर रिश्तों को जोड़ें और धर्म आराधना करें। देश और प्रदेश की जनता के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए? किसके लिए? करुणा के लिए। देश और प्रदेश की जनता के लिए आम संदेश, सामान्य संदेश क्या होना चाहिए? कोरोना भी है, राजनीतिक उथल पुथल भी चल रही है हर जगह। देखिए, देश की जनता के लिए और जो हमारा प्रदेश में इस वर्ष कर्नाटक में हमारा चतुर्मास है और संत और सड़क तो पूरी दुनिया के होते हैं। देश और प्रदेश के लिए हमारा यही संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्मयोग, महावीर की अहिंसा और बुद्ध की करुणा है। और हर जीव खामे में सव्वे जीवा खामंतु में, मिट्टी में सब भुवेसु, वेरम मज्जम न के नहीं, सर्वे भवन्तु सुखी नाम। हर व्यक्ति सुखी रहे और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति प्रसन्न रहे। ये देशवासियों के लिए हमारा संदेश है। जो आपने क्वेश्चन किया भाई योगेश जी, कि सरकार की
बहुत से एरिया में जो उथल पुथल चल रही है, हम तो चाहेंगे एरिया की, जिस प्रांत की सरकार जैसी हो वो वैसी बनी रहे। और जो मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि हर व्यक्ति अभी तोड़ फोड़ में नहीं लगे, हर व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जिए, क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी ये तोड़ फोड़ का समय नहीं है, अभी एक समन्वय का समय है। इस अवसर पर हम समन्वय कर कर चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास, तो बनेगा हमारा देश हिंदुस्तान महान। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी डॉक्टर कोमललता जी, डॉक्टर महाप्रज्ञा जी, डॉक्टर पद्म कीर्ति राजकीर्ति जी का धन्यवाद।